नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोल्स लाइव में। मैं हूं मुस्कान। ना ऑफिस ना फंड, तेज प्रताप के साथ ही कितने दमदार दावा है कि मैं सीएम बनूंगा। आईएएस जज जैसे कैंडिडेट हैं और 1251 रुपीज में महिलाएं टिकट ले जाएं और देखना है कि ये गठबंधन कितना मजबूत दिखेगा तेज प्रताप का। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, तेज प्रताप का वोटर जो बेस है कि उनके गठबंधन के दलों में और नेताओं में कितना जनाधार? देखिए, तेज प्रताप अपनी नई नवेली पार्टी और गठबंधन के साथ पहली बार चुनाव मैदान में हैं और उनका वोटर बेस क्या है, उनके गठबंधन में शामिल दलों और नेताओं की हैसियत क्या है, जनाधार क्या है, ये सवाल सबके जहन में है। तो आज इस डिबेट में हम यही बताने जा रहे हैं। और तेज प्रताप यादव के सामाजिक न्याय लोकतांत्रिक गठबंधन में कुल 6 पार्टियां हैं और 3 पार्टियां तो ऐसी हैं जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगी। फिर भी दावे 50 से 100 सीटों पर जीत का है और मुख्यमंत्री बनने के भी दावे हैं। तेज प्रताप कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके पार्टी के गठबंधन के एक दल के नेता हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। वो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, अपनी पार्टी बना ली है उनकी जमानत भी जब्त हो चुकी है, चुनाव लड़ रहे हैं जब 33% महिलाओं को टिकट देने का भी वादा कर रहा है गठबंधन। और इन पार्टियों की चुनावी तैयारी बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रही है, मुझे लगता है। तो हवा हवाई अभी महागठबंधन, हवा हवाई लग रहा है तेज प्रताप का गठबंधन। सर, तेज प्रताप के गठबंधन में कितनी ताकत है? जमीन पर कितना असर दिखेगा? देखिए, पहली पार्टी है वाजिब अधिकार पार्टी जो गठबंधन में शामिल है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यानंद राम। पटना के बोरिंग कैनाल रोड में एक इनका दफ्तर है, एक कमरे का, जिसमें मुश्किल से 5-7 आदमी बैठ सकते हैं। कमरे के बाहर और अंदर संयुक्त किसान विकास पार्टी का पोस्टर लंबा चौड़ा लगा हुआ है। जितना बड़ा कमरा नहीं है उतना बड़ा पोस्टर है, जितनी बड़ी पार्टी नहीं है उतना बड़ा बैनर है। इसी साल पार्टी के अध्यक्ष विद्यानंद राम ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जमानत जब्त हो गई थी। विद्यानंद राम 1990 से राजनीति में हैं और बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 8 साल पुरानी पार्टी है उनकी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव में 3112 वोट मिले थे। दूसरी पार्टी का नाम है संयुक्त किसान विकास पार्टी। इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं सूरज प्रकाश राम। ये मेरे ही जिले से आते हैं, बक्सर से, और विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर चुनाव लड़े थे। सभी पर जमानत जब्त हो गई थी। और सूरज राम तो आते हैं ऑफिस में, आप देखिए हो, सूरज प्रकाश है ना, छोटे छोटे यंग लड़का। तो सूरज प्रकाश कहते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हम 8 सीटों पर लड़े थे, सभी जगह 5000 से कम वोट मिले, लेकिन इस बार स्थिति बहुत मजबूत है। हमारी पार्टी जो है तेज प्रताप के गठबंधन के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल करने वाली है। सर, तेज प्रताप यादव किस आधार पर सीएम बनने का दावा कर रहे हैं? उनके साथ जो दल है उनका तो जनाधार ही नहीं है। नहीं, और भी दल हैं, जान लीजिए। तेज प्रताप के गठबंधन में तीसरा दल है प्रगतिशील जनता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनोरंजन श्रीवास्तव, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद पर दावा कर रहे हैं। मनोरंजन श्रीवास्तव हाई कोर्ट के वकील हैं। मनोरंजन श्रीवास्तव की पार्टी 2015 में बनी थी और जेपी के ज़माने से संघर्ष कर रहे हैं बेचारे। उन्होंने कहा कि उनके दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, माने, वरना लालू जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और 2004 में उनका कहना है कि उनके खिलाफ लड़े थे, लालू जी के खिलाफ, और 5000 वोट भी मिले थे। इसके बाद भी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े। इस बार दीघा और बांकीपुर से, यानी 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब अटल जी 3 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं तो हम 2 जगह से क्यों नहीं लड़ सकते? हम तो सीएम पद के दावेदार हैं भाई, तो ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। चौथा दल है विकास वंचित इंसान पार्टी। ये तो नाम आपने सुना ही होगा, मुकेश सहनी के पुराने दोस्त की है जिसके अध्यक्ष हैं प्रदीप निषाद। ये पहले मुकेश सहनी के साथ थे और नाम भी वैसे ही है। हाँ, तो निषाद हैं, निषाद समाज से आते हैं। मुकेश सहनी से खटपट हुई तो अपनी पार्टी बना ली है। कहीं गठबंधन में जगह नहीं मिली तो तेज प्रताप के गठबंधन में चले गए। और ये वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के सहयोगी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले हैं, स्मार्ट हैं। प्रदीप निषाद ने 2024 में नई पार्टी बना ली है। हिंदी में इस पार्टी का नाम क्या है? विकास वंचित इंसान पार्टी, लेकिन अंग्रेजी में इसका नाम है VVIP। VIP है ना मुकेश सहनी की, VVIP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी, ठीक है। प्रदीप निषाद कहते हैं कि हम लोग इस बार दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और VVIP का ऑफिस राजेंद्र नगर में है। ये सच है कि तेज प्रताप के गठबंधन में जितने राजनीतिक दल हैं उनसे ज़्यादा बड़ा दफ्तर इनका है, ठीक है ना। तो थोड़ा होगा दमखम इनमें।
और ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के मुकाबले हमारा ऑफिस बड़ा है, हमारा परफॉर्मेंस भी बड़ा होगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा दफ्तर तो मुकेश सहनी के दफ्तर के 2 गुना बड़ा है। पांचवा दल है भोजपुरिया जनमोर्चा। भोजपुरिया जनमोर्चा है, ये पार्टी है, और इसके अध्यक्ष हैं भरत सिंह सहयोगी। आरा जिले में एक्टिव भोजपुरिया जनमोर्चा के भरत सिंह सहयोगी ने 2004 में पार्टी बनाई थी, और भरत सिंह पहले चुनाव लड़ चुके हैं। अब तेज प्रताप जी के साथ मिलकर वो अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि उद्देश्य पलायन को रोकना है, बेरोजगारी को दूर करना है, और इसके लिए छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने जैसी बातें भी वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो हम आ गए सरकार में, माने मेरी सरकार बन गई, तो हम लोग सारे वोटर के लिए पेंशन योजना शुरू कर देंगे। मतलब जिसका वोटर आईडी कार्ड है उसको पेंशन मिलेगी, और इससे कम से कम लोग भूखे तो नहीं मरेंगे। इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब वो आएगा, पहले बनाओ मुख्यमंत्री तब ना देखेंगे। आएगा पैसा कहाँ से। 6वां दल है, आखिरी दल, जो पहला दल है तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव की पार्टी का नाम एक बार सबको रिमाइंड करना जरूरी है, क्योंकि अभी तक सबके जहन में नहीं है। जनता जनशक्ति दल, जनता जनशक्ति दल, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तेज प्रताप ही हैं, और 25 मई 2025 को आरजेडी ने तेज प्रताप को पार्टी से, परिवार से निष्कासित किया था लालू जी ने, और इसके बाद 26 जुलाई को उन्होंने महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। फिर 2024 में बनी पार्टी जनशक्ति जनता दल को अपने नाम से चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड करा लिया। 5 अगस्त को नया गठबंधन बना लिया, यानी परिवार से अलग पॉलिटिक्स की तैयारी पूरी कर ली है। तेज प्रताप ने एक्स हैंडल पर पार्टी का पोस्टर शेयर किया, इसमें उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया गया था, और पोस्टर में महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया और जेपी की तस्वीर है, लेकिन इसमें पिता लालू यादव और माता राबड़ी देवी की तस्वीर गायब है। पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। तो इसी पार्टी के नेतृत्व में, यानी तेज प्रताप के नेतृत्व में 6 दलों का ये गठजोड़ बना है, और सब दलों की क्या हाल है आप देख ही रही है। 3 दल तो ऐसे हैं जो कभी चुनाव में नहीं लड़े हैं, और 3 दल ऐसे हैं जो चुनाव तो लड़े हैं लेकिन हमेशा अपनी जमानत जब्त करवा के आए हैं, और तेज प्रताप यादव तो पहली बार पार्टी बना के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखिए ये अपनी जमानत बचा लेते हैं या मुश्किल बढ़ाते हैं तेजस्वी की। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आपको क्या लगता है जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस खबर में इतना ही।